काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग बीच बीच में एक विशिष्ट क्लास लेकर के आते हैं, ऐसी बातें जो पढ़ाई से इतर होती हैं लेकिन हम लोगों के लिए अति आवश्यक होती हैं। उन सारी बातों को हम लोग एक विशेष क्लास करके शामिल करते हैं। आज हम लोग देखते हैं 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। तो आज माघी पूर्णिमा का दिन है। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। आप इनके बारे में जानते हैं। जो दोहा हमने पढ़ा उसके हिसाब से सन 1433 को इनका जन्म हुआ था। माघ के इस महीने में माघ की इस पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था और दुखियों के कल्याण के हित ये जो है संत रविदास प्रकट हुए थे। हालांकि इनके जन्म दिवस के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, कई प्रकार के मत हैं, जिसमें कई जगह आप देखते हैं 1377 ईस्वी कई जगह बताया गया है। इस दोहे को अगर हम लोग देखें तो 1433 में बताया गया है। वो सारी अलग बातें हैं। जन्म दिवस के बारे में बहुत कुछ इनके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी नहीं है। आज की जो विशिष्टता है, आज की जो क्लास है, उसमें हम लोग इनके उपदेशों के बारे में, इनकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और संत रविदास के जो उपदेश हैं वो वर्तमान समय में कितने लाभकारी हैं, कितने वजूद वाले हैं, इसलिए हमको इनके बारे में जानना है। मध्यकाल में जब भक्ति आंदोलन चल रहा था, जिस समय उसका एक पुनः प्रादुर्भाव हुआ, चाहे मध्यकाल में जो भी समुदाय रहा हो, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, जो भी समुदाय रहा है, वह एक आडंबर में तमाम कुरीतियों के अंदर ग्रस्त होकर के सोया हुआ था। चाहे जो भी समुदाय रहा है, तो उस समाज को, उन दोनों समाज को जगाने के लिए, चाहे वो हिंदू समाज रहा हो चाहे वो मुस्लिम समाज रहा हो, उन दोनों समाज को जगाने के लिए जिस प्रकार से गुरु नानक, कबीर और कई तमाम संतों ने जिस तरीके से प्रयास किया, उसी प्रकार से प्रयास संत रविदास ने भी किया। कबीर और संत रविदास में एक अंतर है। जहां कबीर थोड़े से आक्रामक हैं, फटकार लगाने में देर नहीं लगाते, वहीं संत रविदास सरस हैं, उदार हैं, दयालु हैं। तो आज ऐसे संत शिरोमणि जिनके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। आज का जो समाज है, या पिछले कुछ 100 वर्षों से जो एक अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच, जहां इस तरीके की बात होती है, कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो इन सब बातों के पीछे रह गए हैं। उनके वजह से उनके बारे में लोग जान नहीं पाए, जनमानस में उनकी लोकप्रियता नहीं हो पाई। लोकप्रियता का आशय कि उनके उपदेश जिनकी अतिशय प्रासंगिकता है, लोग उनसे महरूम रह गए, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं हो पाई। ऐसे संत शिरोमणि के बारे में आज हम लोग जानेंगे और इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर हम लोग बात करें इनके उपदेशों की, इनकी शिक्षाओं के बारे में, तो इनके बारे में जान करके हम इन पर उपकार नहीं करेंगे, वरन इनकी शिक्षाएं, इनके बताए हुए भक्ति के मार्ग, ईश्वर प्राप्ति के साधन, यह सब जान करके हम अपने स्वयं पर उपकार करने वाले हैं। आज का जो जनमानस है, इनके बारे में जान करके, इनकी शिक्षाओं के बारे में जान करके वह अपने प्रति उपकार करने वाला है। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं, फिर और बातें आगे हम लोग करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सन 1377 और 1433 ये दो सन हैं इनके जन्म के। काशी में जो बनारस है, वहां इनका जन्म हुआ था। माघी पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। और मैंने बताया कि भक्ति काल के, मध्यकाल में जो एक भक्ति आंदोलन चल रहा था, उसमें भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ये प्रमुख कवि, संत, समाज सुधारक रहे हैं। ये इनकी जो जाति थी, ये चमार जाति से आते थे। वर्तमान में जो अनुसूचित जाति में चमार जाति है, उसी से आते थे। ये एक गृहस्थ संत थे। ऐसे संत, जो संत के बारे में एक रूपरेखा बनती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समाज से और परिवार से अलग होकर के सीधे भक्ति भाव में लीन होकर के ईश्वर की प्रार्थना करते हुए अपना जीवन बिताते हैं,
ये वैसे वैसे संत नहीं थे, ये गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। उसमें इन्होंने ईश्वर की भक्ति की, अपने उपदेशों से, अपने सद्व्यवहार से, सद्विचार से और दीन दुखियों की सहायता करते हुए अपने सद्व्यवहार से इन्होंने भक्ति का मार्ग निकाला। और ये मोची का कार्य करते थे, मतलब इनका कहना यह था कि आप गृहस्थ जीवन बिताते हुए अपना जो आपका व्यवसाय है, आपका जो कार्य है, उसी कार्य को सही तरीके से करते हुए आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति आप कर सकते हैं। यह उतनी ही फलीभूत होगी जितना अन्य लोग करते हैं, जो अपने इन कार्यों को छोड़ करके केवल ईश्वर का ध्यान करते हैं, केवल ईश्वर की भक्ति करते हैं। ये उतना ही पुण्य होगा। मतलब दूसरों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, यह सब भी ईश्वर के ही प्राप्ति के साधन हैं, मार्ग हैं। तो इनके बारे में बताया जाता है, कई छोटी छोटी कहानियां हैं, उसके बारे में भी हम लोग जाने, तब ऐसे संत के बारे में, उनके बारे में, उनकी जो गहराई है उनके बारे में हम समझ पाएंगे। अब जिस जाति से ये थे, तो आप समझ सकते हैं कि तत्कालीन समाज में किस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया गया होगा। उसके बारे में बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इस बात से सारे लोग भली भांति परिचित हैं। उस समाज से, उस विसंगतियों को झेलते हुए अपने आप को इस प्रकार से बनाना, यह बहुत बड़ा कार्य है। तो इनके बारे में बताया जाता है कि एक जो उक्ति प्रचलित है कि जो मन चंगा कठौती में गंगा, यह उक्ति आई कहां से? एक बार ये काशी में रहते ही थे, इनके शिष्य और इनके जो जानने पहचानने वाले लोग हैं, वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने इनसे कहा कि आप भी गंगा स्नान के लिए चलिए। तब इन्होंने कहा कि मुझे जूता बना करके एक व्यक्ति को देना है, अगर समय पर मैं जूता बना करके उनको नहीं दे पाऊंगा, तब मैं अपने वचन को, जो मैंने वचन दिया है, उसको मैं भंग कर लूंगा। एक बात, और मैं वहां जाऊंगा तो मेरा मन जो है इसी कार्य में और यही लगा रहेगा, मतलब गंगा स्नान में मेरा मन लगेगा नहीं। उनका कहना यह था कि जहां जिस कार्य के लिए हम लोग जा रहे हैं, वहां जब मन लगने ही वाला नहीं है, तो उस वहां पर हमको पुण्य कैसे मिलेगा, और वो पुण्य का कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसी पर उन्होंने कहा कि जो मन चंगा कठौती में गंगा। अगर आपका मन सिद्ध है, साफ है, तो कठौती में भी जो जल भरा हुआ है, जो पानी है, वो गंगा जल के ही समान है। तो एक युक्ति ये इनके बारे में, जो मुख्य इनका दोहा है, मुख्य जो इनके बारे में लोकोक्ति प्रचलित है, उसके बारे में ये कहानी है। और इनके दयालु हृदय को देखते हुए, इनके स्वभाव को देखते हुए, और जिस तरीके से ये जूता बनाते थे और कभी कभी मुफ्त में लोगों को दान कर दिया करते थे, इनकी आदत से कुंठित होकर के, पीड़ित होकर के इनके माता पिता ने इनको और इनकी पत्नी के सहित घर से निकाल दिया। तब ये दूर जाकर के बगल में ही एक नया घर बना करके उसमें रहने लगे और अपना कार्य वहीं पर, मोची वाला जो कार्य करते थे, वो अपना कार्य वहीं पर ये करने लगे। और समाज सेवा, दीन दुखियों की सेवा, उनके प्रति दयालु भाव, इस तरीके का कार्य जो है उन्होंने वहां पर किया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। साधु संतों की संगति और लोगों से मिलते जुलते उनके बीच में इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, इनको वहीं से प्राप्त हुआ है। इनके इन्हीं ज्ञान से, उपदेश से, इनकी जो एक बृहद सोच रही, दीन दुखियों की सहायता, सद्विचार, सद्व्यवहार, इन सब चीजों से प्रभावित होकर के, इन सब बातों से, गुणों से प्रभावित होकर के मीराबाई ने इनको अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। अगर हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करते हैं, तो ये मीराबाई और इनके गुरु के संबंध का जो प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसको मैंने लिख रखा है। एक बार कहा जाता है कि इनकी भक्ति से प्रभावित होकर के स्वयं भगवान इनके घर आए थे और उन्होंने पारस पत्थर इनको दिया था। पारस पत्थर का मतलब है कि पारस पत्थर वह चीज होती है कि वो जो चीज उससे छू ले, जिसमें आप पारस पत्थर को छुआ देंगे तो वो चीज क्या होगी, वो सोना बन जाएगी। तब इनका जो, जिसपे ये जूता गांठते थे, जिसपे जूता बनाते थे, कहते हैं कि वो भी सोने का बन गया था।
तब उन्होंने उसको एक खूंटी में टांग दिया कि सोने का ये नहीं लोहे का होना चाहिए, तभी उस पे जूता बन पाएगा। इसका मतलब अपने व्यवसाय, अपने कार्य के प्रति ये काफी सहज और प्रतिबद्ध रहते थे। और एक कहानी प्रचलित होती है कि जैसे इनकी मृत्यु के बारे में एक सन को अगर हम लोग देखते हैं तो 1528 में इनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि इनके जन्म और मृत्यु के बारे में जो बातें यहाँ हैं बहुत ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि कई जगह इनमें जो है वेरिएशन आता है। तो सन 1528 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि बाबर इनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर इनके पास आया करते थे, वो आशीर्वाद के लिए आया करते थे और ये उनको दंडित किया करते थे, ऐसा लिखा हुआ मिलता है कई जगह। और कहीं कहीं ये भी जिक्र मिलता है कि अंत समय में जब बाबर अंत समय में इनके पास आए थे तो इनके उपदेश, इनके कार्यों और इनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के, इनके चमत्कार से प्रसन्न होकर के उन्होंने अंत समय में गलत काम छोड़ दिया था और अच्छे कार्यों में वो लग गए थे। ये एक प्रकार की केवल किंवदंतियां और कहानियां मिलती हैं। और इनके जो मुख्य इनके जो विचार थे, ऊंच नीच को त्याग करके जाति पंथ, जो जाति समुदाय है, जाति संप्रदाय है, इसको ये नहीं मानते थे। इन सब बातों को इन्होंने एक दोहे में संग्रहित किया है कि रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नरकु नीच कर डारी है, आछे कर्म के नीच। मतलब संत रैदास कहते हैं कि व्यक्ति और मनुष्य अपने जन्म से जो है नीच नहीं होता है। मतलब ऊंच नीच वो अपने जन्म से नहीं होता है, बल्कि वह अपने कर्म से नीच होता है, अपने कर्म से वो ऊंचा होता है। इस प्रकार से वर्तमान समाज में, उस तत्कालीन समाज में जब जाति पाति तमाम आडंबर से समाज ग्रस्त था, तब पूरे समाज को आईना दिखाने में, एक नई दिशा देने में संत रविदास की उस समय एक महती भूमिका थी। और उस समय ही नहीं, आज के समाज में इनकी इस बातों को लेकर के अत्यंत प्रासंगिकता है, जिसके बारे में संत रविदास बहुत बड़े पैमाने पर इसकी पुरजोर एक मुखालफत करते हैं। संत रविदास ने एक रायदासी परंपरा पंथ की शुरुआत की, जिसको रविदासी, राबोदासी, कई प्रकार के नाम मिलते हैं, परंपरा की शुरुआत की। और इनके बारे में एक कहा जाता है कि जो ये दोहा इन्होंने उस समय जिन दोहों की रचना की थी, उन दोहों को गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित किया गया है। उसको 16वीं शताब्दी में गुरु अर्जुन देव ने इनके दोहों को गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित किया है। जैसे कबीर के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित किए गए हैं, उसी तरीके से संत रविदास के भी दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित किए गए हैं। इसी प्रकार से जो कुछ छोटे छोटे काम हैं, जो तर्कशील काम हैं, उनके बारे में रेखांकित करते हुए संत रविदास कहते हैं, चूंकि इनके दोहे ही इनके दर्शन हैं, इसलिए उन दोहों के माध्यम से ही हम लोग समझते चलेंगे, तब इनके दर्शन को हम बेहतर समझ पाएंगे। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुरानन, सहज एक नहीं देखा। मतलब कृष्ण, करीम, राम, राघव, वेद, कुरान, पुराण जो भी हैं सब ये एक ही हैं। मतलब कृष्ण, राघव, करीम जितने भी देवी देवता हैं ये सब एक ही हैं, सब एक ईश्वर के ही अनेक नाम हैं। उसी तरीके से कुरान, पुराण और वेद, इन सब में ईश्वर की ही महत्ता बताई गई है, उसी एक ईश्वर को श्रेष्ठ बताया गया है। और भक्ति के माध्यम से उस ईश्वर को प्राप्त करने का वही रास्ता हर जगह बताया गया है। जो इनकी मुख्य बातें हैं यही कि जाति पाति अनेकवाद, अनेक ईश्वरवाद जो है उससे ये मुक्त करके एक सहज गृहस्थ होते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति कैसे ईश्वर की भक्ति में लीन होकर के उस निर्गुण ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, उसको आप जो है सहज कैसे प्राप्त हो सकते हैं, यह इनका मार्ग प्रमुख तौर से जाना जाता है। एक कहानी इनकी मिलती है कि जैसे ये उदाहरण देते हैं कि जैसे
एक हाथी शक्कर के कणों को चुन नहीं सकता, उसी की तुलना में अगर देखें तो पिपीलिका, चींटी अपनी छोटे शरीर होते हुए भी उस शक्कर के कणों को आसानी से चुन लेती है। इसका मतलब यह है कि हाथी का आशय इन्होंने कहा कि जो समाज, जो भी व्यक्ति इन आडंबर से, अहंकार से मस्त हो जाता है, वह अपने अच्छे गुणों को और जो भी अच्छी चीजें हैं उनसे वो दूर हो जाता है। इन आडंबर, इस अहंकार को छोड़ करके आप चींटी की तरह उन अच्छे गुणों को आप चुन सकते हैं, उनसे आप युक्त हो सकते हैं। और अगर ऐसा आपका परिवेश बनेगा, ऐसा व्यक्तित्व बनेगा, आडंबरहीन, दयालु स्वभाव और अहंकारहीन व्यक्ति जो है ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के मार्ग में, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होकर के वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इनका उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है, ये मैंने बताया है। अब आता है कि इनके जो विचार हैं, जो उपदेश हैं, उनकी प्रासंगिकता क्या है। वर्तमान समय में उनकी बहुत प्रासंगिकता है। जैसे इनके कुछ उपदेश हैं, ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, मतलब ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना, सद्व्यवहार, मतलब लोगों का कल्याण, समाज का कल्याण, अपना स्वयं का कल्याण छोड़ करके इन सब का अगर आप पालन करते हैं तब आपका कल्याण स्वयं इन सब में निश्चित है। जाति पात का इन्होंने विरोध किया, जाति पात का विरोध किया, और गृहस्थ होते हुए ईश्वर को आप पा सकते हैं, ईश्वर की जो भक्ति आप करते हैं वह आप पा सकते हैं। और वर्तमान समाज में अगर देखें, जो इस समय का समाज चल रहा है, इसमें धर्म का जो एक परंपरागत व्यवहार होता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं, जानते हैं, मध्यकालीन या प्राचीन कालीन की तमाम आडंबर, तमाम प्रकार की उसमें पोंगापंथी, या कह सकते हैं जो तंत्र मंत्र की जो भी विधि है, उन सब के इतर सामान्य व्यवहार करते हुए, वह सब तो एक माध्यम है ही, जो कुछ है किसी भी धर्म का जो भी है उसके बारे में हमें बहुत विचार करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जो कुछ है जैसा वो है ही है, उसके बारे में इन्होंने बहुत नहीं कहा। इन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया कि जो सामान्य व्यवहार है आज के वर्तमान समाज में, मानववादी दृष्टिकोण, समाज की भावना, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, समस्त विश्व जो है एक परिवार है, तो मानववादी मूल्यों की जो स्थापना आज जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है, 13वीं 14वीं शताब्दी में कबीर ने और गुरु नानक ने और संत रविदास ने इन सब मूल्यों की स्थापना के लिए भरसक कोशिश की। समाज सुधार के लिए इन्होंने जो प्रयत्न किए हैं वो वही प्रयत्न आज भी चल रहा है जो 700 वर्ष पूर्व इन्होंने उस प्रयत्न को, उस मुहिम को इन्होंने जो छेड़ रखा था। तो वर्तमान समाज में जो एक इसकी प्रासंगिकता है, इनके मानववादी दृष्टिकोण की, उसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। और अगर हम लोग थोड़ा सा परीक्षा के पैटर्न पे आते हैं, कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें अगर आते हैं तो सिविल सर्विसेज में जो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आईएएस की जो परीक्षा होती है, उसमें एक एथिक्स का जो पेपर है, नैतिक शिक्षा के लिए, जो नैतिक मूल्यों के लिए पेपर है, तो इन्हीं सब नैतिक मूल्यों को समाहित करने के लिए, व्यक्ति के अंदर समाहित करने के लिए, उसका परिमार्जन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए वो पेपर रखा गया है। और जो नैतिक मूल्य हैं वो यही मूल्य हैं जो गुरु नानक के उपदेश हैं, जो कबीर के उपदेश हैं, जो संत रविदास के उपदेश हैं, वो वही मूल्य हैं। जन कल्याण, लोगों के प्रति करुणा, उदार, ये सब सारी भावनाएं जो हैं, दयालुता का भाव, ये सब सारे वही नैतिक मूल्य हैं जिनकी संत शिरोमणि संत रविदास जी बात करते हैं। उनके बारे में हम लोग किताबों में पढ़ रहे हैं, वही उपदेश ये दे करके गए हैं। इनके बारे में हमको उतनी जानकारी नहीं है, इनके उपदेशों के बारे में हमको उतनी जानकारी नहीं है। तो आज की क्लास के माध्यम से हम लोग इनके बारे में हम लोगों ने जाना, समझा, इनके उपदेशों की प्रासंगिकता के बारे में समझा। थोड़ा बहुत तो हम लोग जानते रहते हैं, लेकिन इनके उपदेश कितने प्रभावी हैं उसके बारे में हम लोग वैसे समझ नहीं पाते हैं। जब कहीं इनका प्रेजेंटेशन होता है, उन बातों का प्रेजेंटेशन होता है, तब हमारा माथा ठनकता है कि हाँ, इसमें नया क्या है,
जो उपदेश, जो संत महापुरुष उपदेश दे करके चले गए हैं, उन्हीं बातों को हम लोगों को फॉलो करना है, उन्हीं बातों को हम लोगों को देखना जानना है और अपने प्रति, समाज के प्रति उन्हीं चीजों को अपना एक माध्यम बना करके, अब चाहे ईश्वर की प्राप्ति का आप साधन समझें या फिर इन नैतिक मूल्यों को धारण करके आप अपने व्यक्तित्व का विकास करें, इन सब चीजों को आप अगर समाहित करेंगे तो जो भी जिस राह पे जो जहां जाना चाह रहा है, जो भी उसकी परिणति होगी, जो भी उसकी पराकाष्ठा है, जो भी उसका चरम है, वहां वह अपने आप ही पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में हम लोगों ने जान करके, उनके उपदेशों को जान करके अपने आप को कृतार्थ किया है और जो भी उपदेश हैं, जो भी इनकी शिक्षाएं हैं, उनका पालन करते हुए, उनका अपने व्यक्तित्व में समावेश करते हुए, अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए और इस देश समाज के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की इस इच्छा से आज हम लोग इनके जन्म दिवस को मनाते हैं, इनके बारे में इनको याद करते हैं और ऐसे पूज्य संत, ऐसे जो महापुरुष हैं, उनको अपने व्यक्तित्व में समाहित करते हुए अपने जीवन को, अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ाने का एक संकल्प हम लोग लेते हैं। इसी बात के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम आज की क्लास अपनी हम लोग समाप्त करते हैं। ऐसे ही विशेष क्लास के रूप में, ऐसे ही विशेष संत को हम लोग एक नए क्लास में समाहित करते हुए अगली क्लास में हम लोग आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। धन्यवाद।